वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त मैं आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बड़ी अहम खबर आपके लिए आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के T20 फ्यूचर के हवाले से एक बड़ी अपडेट, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को देने जा रहा हूँ। जी हाँ, तीनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर को ग्रीन सिग्नल मिल गया। जी हाँ, ग्रीन सिग्नल मिला है पाकिस्तान के हेड कोच माइक हसन की तरफ से। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, पाकिस्तान के T20 कैप्टन सलमान अली आगा ने एक मीडिया टॉक की थी, जहां पर उन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी तीनों के हवाले से एक बड़ी अपडेट दी थी कि भाई ये जो तीनों हैं ये पाकिस्तान के T20 प्लान का हिस्सा है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने कहा था कि 25 प्लेयर का हमने एक पूल बनाया है T20 स्क्वाड को लेकर। तो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन तीनों इस स्क्वाड का हिस्सा है। तो इसका मतलब बहुत से लोगों ने यह समझा कि शायद ये तीनों जो हैं प्लेइंग 11 का हिस्सा भी आपको नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि तीनों के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल पे नए आए गए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी तीनों के T20 स्क्वाड से बाहर होने के बाद बहुत से क्रिकेट के जो फैंस हैं ना, दिल बर्दाश्ता हो गए। ख़ास तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो उनके फैंस हैं ना, वो उनको देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, उनकी बल्लेबाजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेस कर रहा है। सेम शाहीन अफरीदी के हवाले से भी यही बात है। तो अब जिस वक्त सलमान अली आगा से जब सवाल किया गया बाबर, रिजवान और शाहीन को लेकर, तो उन्होंने सेम पेज की बात की। उन्होंने कहा कि मैं और माइक हसन सेम पेज के ऊपर है। तो अब बहुत से लोगों ने जिस वक्त 25 प्लेयर का पूल समझा, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि यार बाबर और रिजवान हमें T20 वर्ल्ड कप भी खेलते हुए नजर आएंगे और एशिया कप भी नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो थोड़ा डिफरेंट है, और उनमें से एक प्लेयर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। सारी स्टोरी आपको मैं भी समझाता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ख़ास तौर पर बाबर और रिजवान को लेकर उनके माइंड के अंदर जो स्टोरी है वो ये है कि भाई पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है उसके अंदर इस वक्त 5 ओपनर हैं, जिसके अंदर साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, हसन नवाज है, फ़खर जमान है। जी हाँ, 4 तो आपके सामने ये मेन टॉप के, फिर मोहम्मद हारिस। 5 आपके पास ये जो प्लेयर हैं ये ओपनर हैं, और ये पाँचों एक पूरी तरतीब में खेलते हैं। और अगर वन डाउन की मैं बात करूं तो बहुत सी दफ़ा हमने ये देखा कि सलमान अली आगा वन डाउन आकर खेलते हैं। तो बाबर आजम की T20 के अंदर इस वक्त तो कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही। हाँ, मोहम्मद हारिस एज अ विकेट कीपर बैट्समैन है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि उनको बहुत टाइम के बाद जो है चांस मिला। लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम आती है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, तो फिर रदर दैन चांस बन सकता है मोहम्मद रिजवान का। लेकिन अगर मैं फिर भी स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन करूं मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान का, तो मेरे ख्याल से एक बहुत लंबा डिफरेंस है, क्योंकि मोहम्मद हारिस का T20 के अंदर स्ट्राइक रेट है 152 का, जबकि मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट है 114 का, 114 का। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 129 का है। तो ये जो विकेट कीपिंग की जो बातें निकली थी ना, ये मे बी मोस्ट प्रॉबली इसी सिनेरियो में निकली थी कि अगर अल्लाह ना करे मोहम्मद, क्योंकि वैसे तो रिप्लेसमेंट के तौर पर साहिबजादा फरहान भी हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान इतने प्रोफेशनल नहीं है जितने मोहम्मद हारिस हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस की कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम सामने आती है, तो फिर बाबर आजम को जो है वो आगे पुश किया जाता है। लेकिन बाद में माइक हसन ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तो मोहम्मद रिजवान का जो है वो वहाँ पर चांस बन सकता है। लेकिन अभी जैसे हम शाहीन के अंदर रोहिल नज़ीर को ट्राई करें, अगर वहाँ पर रोहिल नज़ीर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो फिर मोस्ट प्रॉबली मोहम्मद हारिस के साथ रिप्लेसमेंट में रोहिल नज़ीर भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां तक सोच रहा है, उन्होंने बाबर और रिजवान के स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करने का कहा कि भैया आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें। हाँ, एक सूरत पर बाबर और रिजवान की वापसी हो सकती है, और वो है अगर ये जो बिग बैश लीग है, अगर इसके अंदर इसके अंदर अगर बाबर और रिजवान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो फिर बाबर और रिजवान की जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर इनकी वापसी हो सकती है। या फिर वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो 3 ODI मैचेस, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो चाहता है कि भाई हम 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलें, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यानी कि रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप 3 वनडे भी खेलें,
तो फिर अगर वहाँ पर बाबर और रिजवान कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनका स्ट्राइक रेट कोई नज़र आता है कि यार अगर वनडे में ये इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले तो T20 में भी फॉलो ऑन कर सकते हैं, देन बाबर और रिजवान की वापसी हो सकती है। लेकिन नहीं तो अदरवाइज मेरा जहाँ तक आइडिया है कि बाबर और रिजवान जो है वो बैकअप के तौर पर ही बिठाए जाएंगे। और ये हर कप्तान बनाता है 20 से, जब भी कोई अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी जब थी तो तकरीबन 20 से 25 प्लेयर का पूल था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कप्तान के माइंड में होती हैं। आपके बॉलर के ऊपर रिप्लेसमेंट होती है, विकेट कीपर की रिप्लेसमेंट होती है, बैटर्स की रिप्लेसमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले से तयशुदा होती हैं। तो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान का एज सच अभी सिनेरियो में कोई फ्रंट लेवल के ऊपर तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो माइंडसेट ये है कि अगर हम वेस्ट इंडीज़ जाते हैं और अगर वेस्ट इंडीज़ की गवर्नमेंट कहती है नहीं जी आप 3 ODI भी खेलें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहेगा नहीं भाई हमारा इस वक्त फोकस T20 के ऊपर है, ODI हम फिर कभी खेल लेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये भी सिनेरियो, लेकिन कल क्या हो कोई पता नहीं है। लेकिन शाहीन अफरीदी के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन अफरीदी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। उनका मानना है कि शाहीन अफरीदी न्यू बॉल से तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं, लेकिन डेथ ओवर के अंदर आकर शाहीन अफरीदी का जो फ्रंट फुट है उसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है, उनके यॉर्कर के ऊपर काम होने की ज़रूरत है, और सबसे अहम चीज़ रिवर्स स्विंग। क्योंकि शाहीन अफरीदी को पिछले पूरे टाइम में, अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 से मैं अभी तक बात करूँ तो शाहीन अफरीदी को आपको बताता चलूँ कि 9 मैचेस में उन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं, 49 की एवरेज है और 9.96 की इकॉनमी है, और स्ट्राइक रेट 30 का, यानी कि हर 30 रन 30 बॉलों के बाद जाकर शाहीन अफरीदी ने विकेट लिया। आप अंदाज़ा लगाएं। और सबसे अच्छी जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो सुफियान मुकीम की है। 7 मैच हैं, 14 विकेट है, 9.35 की इकॉनमी है, और सॉरी एवरेज है, 6.04 की इकॉनमी है, 9.2 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि हर 10 बॉलों के बाद सुफियान मुकीम ने जो है वो विकेट लिया। सेकंड नंबर पर हसन अली है, 3 मैच 8 विकेट्स, उसके बाद 11 की एवरेज है, 9.53 की इकॉनमी है, 7 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि हर 7 बॉलों के बाद हसन अली ने विकेट्स ली है। तीसरे नंबर पर अब्बास अफरीदी आते हैं, चौथे पर इब्रार अहमद खारिस रोब, 13 मैच 17 विकेट्स, 21 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 14 का, 9.5 की इकॉनमी है। और उसके बाद फ़हीम अशरफ है, खुशदिल शाह, फिर आगा सलमान, जादाद खान और शादाब खान। आप इस पूरे स्नैरियो में देखेंगे नसीम शाह का नाम भी नहीं है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है शाहीन अफरीदी के ऊपर काम करने की, और कहा गया है कि जब भी कोई टफ सीरीज़ होगी, यानी बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं, लेकिन मोस्ट प्रॉबली एशिया कप के अंदर आपको शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नज़र आएंगे। जी हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि हमारे प्रीमियर बॉलर हैं, और प्रीमियम बॉलर को हम हमेशा टफ सीरीज़ के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। नहीं तो यंगस्टर्स जो हैं जिस तरह सलमान मिर्ज़ा वगैरह, इन लोगों को जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, UAE, इनके, क्योंकि पाकिस्तान का मूड है कि ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने का अफगानिस्तान और UAE के साथ, तो वहाँ पर भी मोस्ट प्रॉबली यंगस्टर्स को जो है वो चांस देने का प्रोग्राम है। लेकिन शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर जो हैं, इनको जो है टफ सीरीज़ के अंदर जो है वो मौका मिलने का ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड कोच हैं माइक हसन की तरफ से दे दिया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।